में आ रहा है। ये हो गया गो लाइव। मैं लाइव हूँ। अब सुन रहा हूँ। अब सुन रहे हैं आप? अब मुझे सुन रहे हैं आप? फोन रख दो। अच्छा। हाँ भैया, अब आगे क्या करना? कमल। हाँ कमल, अनुज को फोन करूं क्या? बोल तो दिया था, उसका आ भी गया था। दोबारा फोन कर देता हूं मैं। मैं दोबारा फोन करता हूँ। कमल, आप सुन रहे हैं क्या मेरी बात? हाँ अनुज, आप नहीं आ रहे हैं क्या? आप नहीं जुड़ रहे हैं क्या? आपको प्रश्न करने हैं मुझे। मैंने आपको लिंक भेजा था भैया। हाँ, आपने हाँ भी भरी थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, अभी अभी फोन उठाया, बोला अभी आ रहा हूँ मैं। तो अभी खोलने में जितना टाइम लगता है, और हमको तैयार हमने भेज दिया ना उसको। अच्छा, ठीक है। मैं क्या फोन चालू रखूं?
मैं आचार्य रामानुज का इंतज़ार कर रहा हूँ मित्रों, और किसी तकनीकी कारण से वो विलंब कर रहे होंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है। आचार्य रामानुज का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आएं और वार्ता को शुरू करें। मैं नियम से बंधा हुआ हूँ दोस्त। मृत्यु पर हमारा संवाद चलना है। आज ये तीसरा सत्र है। नहीं नहीं, ये संवाद तालिबान पर है, मृत्यु पर नहीं, तालिबान पर है। तालिबान पर तीसरा सत्र है हमारा। ये साप्ताहिक आयोजन है, और हम हर रविवार को शाम 4 बजे। और तालिबान जो विश्व के लिए संकट है, लेकिन भारत के लिए ये एक अवसर है। और हम लगातार, जैसे हमने कोरोना के काल में विश्व के जनमानस पर अपनी छाप छोड़ी, ठीक उसी प्रकार हम इस बड़े संकट का बड़े संकट में पूरे विश्व पर हम छाप छोड़ सकें, इस हेतु से ये संवाद चल रहा है मित्रों। संदीप जी, आपने मुझे पूछा क्या करता हूँ। मैं 70-71 साल का हूँ। किताबें लिखता हूँ और रिसर्चर हूँ। और मुझे कुछ करना नहीं पड़ता दोस्त। किताबें लिखता हूँ और रिसर्चर हूँ। और मेरे वेबसाइट पर मेरे इसी रिसर्च से जुड़े हुए 2000 के लगभग वीडियो पड़े हैं। जैसे ये वीडियो बनेगा लगभग 1 घंटे का, वैसे 5 मिनट से लगाकर 1 घंटे के अलग अलग विषयों पर, जिसमें वैज्ञानिक विषय भी हैं, आध्यात्मिक विषय भी हैं, वो सारे विषय और अलग अलग फोल्डर्स में। और मेरी वेबसाइट का नाम सही आशा .com है। सही आशा की प्रस्तुति है ये। आपका स्वागत है संदीप जी। आचार्य रामानुज जुड़ जाएं। धन्यवाद आपका भी संदीप जी। परस्परता में हैं हम। ये जो विषय है तालिबान का, इस विषय के कई सारे आयाम हैं। और आचार्य रामानुज एक बहुत गुणी व्यक्ति हैं। संस्कृत का पढ़ाने का उन पर बड़ा दायित्व रहता है। व्यस्त रहते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, युवा हैं। ये सारे गुण उनमें हैं। तो मैं आदरपूर्वक उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि हम आएँ और वो हमको अनुमति दें तो हम बातचीत शुरू करें। कमल, अगर आप सुन रहे हो मुझे, तो एक ज़रा संकेत दें कि आप सुन रहे हैं। और भले ही आप आचार्य रामानुज को फ़ोन करके पूछ लें कि उनको कोई, हाँ ठीक, आप उनको फ़ोन करके पूछ लें कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत होगी तो हम अलग तरह से इस सत्र को शुरू करेंगे। ज़्यादा देर करना, 9 मिनट ऊपर हो गए हैं। अगर उनको बहुत कठिनाई हो तो मैं इस विषय पर आप दोनों की अनुमति से मैं शुरू करना चाहूँगा। कमलेश नायडू और संदीप कुमार। संदीप, आप चाहें तो मुझे तालिबान संदर्भित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उस पर चर्चा शुरू कर लेते हैं। अभी मैं आपको देख रहा हूँ। बिना धन्यवाद किए, बिना औपचारिकता के, तालिबान की जो ये आतंक चल रहा है पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान को केंद्र करके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के इस युति से, और संकट बढ़ा हुआ है। तो इस संकट पर आप अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हाँ, तो कमलेश, मैं शुरू करूं?
तो मेरे सामने कोई तो प्रश्न आए, 3 जन, ये अनुज आए होंगे। तीसरे व्यक्ति जो आए हैं, आप पता करो, ये अनुज है। कमलेश, चौथा व्यक्ति आया, अनुज और अनुज की टीम आ रही होगी, आप पता करिए। मित्रों, 10 मिनट हो रहे हैं, मैं विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। थोड़ा सा धैर्य और रख लें हम, और धैर्य तो हमको रखना ही पड़ेगा। तालिबान की समस्या जो है वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है। जैसे कोरोना के साथ हमने जीना सीख लिया है, वैसे हमको तालिबान के साथ भी जीना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार की है कि वहाँ कबीलाई समाज, पहाड़ी इलाका छापामार युद्ध प्रणाली से लड़ते हैं। वहाँ हार जीत का फैसला इतना जल्दी नहीं होता। रसिया भी आया, मात खा कर गया। फिर अभी चाइना और अमेरिका दोनों ही कोशिश में लगे हैं कि ये जंग उनके फेवर में जाए। पर जैसे अमेरिका हार कर गया है, उसी प्रकार और चाइना और अमेरिका दोनों को हारना पड़ेगा। पूरे विश्व मानव को इस बारे में चिंतन कर ही रहे हैं। यूएन में अलग अलग जो संस्थाएं हैं, यूएन की इकोनॉमी से जुड़ी हुई संस्था या मानवाधिकार को मानने वाली, वहाँ की विषम परिस्थिति में किस प्रकार से, कहाँ से शुरुआत किया जाए, मदद देकर स्वीकार करें कि अर्थतंत्र संभाल कर स्वीकार करें। अर्थतंत्र देने पर वो पैसा और उन नृशंस लोगों के हाथ में, तालिबानी लोगों के हाथ में, जो हत्यारे हैं, जुल्म हैं मानवता के, उनके हाथ में न चला जाए। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है मित्रों। तो ये सारे को समझते हुए और विश्व को निर्णय लेना पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। हालांकि मेरे सहयोगी आचार्य रामानुज को और मेरे साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस उम्मीद से बोल, आचार्य आ गए। आचार्य प्रणाम। आचार्य प्रणाम। आचार्य रामानुज आ गए हैं। मेरे मित्र इनको, प्रणाम महोदय। जी 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 प्रणाम, स्वागत है आपका। आपके इंतजार में बैठे हैं हम तालिबान प्रकरण को। जी और जहां तक चला है, या इन 2 सप्ताह में जो भी घटनाक्रम आपके ध्यान में आता है, आप कहीं से भी, और मुझे अनुमति दें कि विषय की शुरुआत की जाए। कमल फिर से देखो, हाँ जी। जी जी, अभिनंदन है महोदय। सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन, इस आभासिक पटल पर इतना व्यवस्थित और सर्वजन व्यापी कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं आप, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। और इस समय चातुर्मास भी चल रहा है, और उस चातुर्मास में आप भी सतत साधना कर रहे हैं। अभी मिच्छामि दुक्खड़म, और अच्छा, मैं तो खड़े। इसके बाद अभी पर्युषण महापर्व की कई महोत्सवों से जुड़े विभिन्न अंग प्रत्यंग अभी व्यतीत हुए हैं। जी मानवता के लिए, खासकर इस जीवन पद्धति के लिए, वर्तमान जीवन पद्धति के लिए जो नितांत आवश्यक सूत्र बिंदु थे और हैं, उन पर आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अभिनंदनीय हैं आप, और जी हम प्रणाम सब अभिनंदन आचार्य। करते हैं। और दूसरी चीज, अभी 2 चीजें हमको याद आ रही हैं। जी एक तो हमको आचार्य
आचार्य तुलसी याद आ रहे हैं और वाह दूसरी याद आ रहा है तालिबान। वाह। दो दो एक दूसरे के मुहाने पर हैं। जी आचार्य तुलसी परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र लेकर के चल रहे हैं और तालिबान विनाश जीवों का हो ये सूत्र लेके चल रहा है। तो ये दो संस्कृति, दो कार्य संस्कृति, मैं उसको तालिबान को संस्कृति भी ना कहूं तो मुझे जी लगता है आक्रमण है, एक जी संस्कृति है। इन दोनों के जी बीच में समन्वय कैसे बैठेगा? जी जी मेरी आवाज, मेरा प्रश्न महोदय यही है। जी, मैं आपका प्रश्न पहुंचा है। पहले मैं आपके एक प्रश्न को, संस्कृति है। जी जी जी। आप क्या कह रहे हैं, मैं शुरू करूं? नहीं, मेरा यही कहना है, एक संस्कृति है, एक आक्रमण है। इन दोनों के मध्य में हम्म, स्थिति कैसे बनेगी? क्या इससे चुनौतियां जो हैं इसके बीच में तारतम्यता क्या आ सकती है? उनसे निपटा कैसे जी जा सकता है? जी अ, आपने बहुत सांस्कृतिक सैद्धांतिक प्रश्न पकड़ा दिया। ये दो भिन्न धाराओं के बीच चलता संघर्ष है। ये दो बिल्कुल भिन्न प्रकार की सोच। एक सोच कहती है कि तू भी सही, दूसरी सोच कहती है मैं ही सही। मैं ही सही में आता है कि मुझे छोड़कर बाकी सब गलत। मैं इस्लामिक कल्चर की बात कर रहा हूं, और जी इस्लामिक कल्चर के साथ जुड़े हुए सेमेटिक धर्म जितने हैं, देखिए धर्मों की दो श्रेणियां कर देते हैं। एक सेमेटिक धर्म और एक प्रकृति के नियमानुसार जो सहजता से पनपे धर्म है। ये खाली हमारी मान्यता नहीं है, बल्कि विश्व भर के विद्वानों का मत, सब एक मत है कि भारत की भूमि से जितने भी पंथ उपपंथ निकले हैं, सैकड़ों हजारों, और लगातार नए नए पंथ बनते चले जाते हैं। अद्भुत ये क्षमता है भारत की कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको विद्वान लोग अलग अलग तरह से कहते हैं। और जैसे रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, जो तो मत तो पंथ, सबाई सत्य। तो इतनी उदारता में से हमारे गांधी कह देते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन अल्लाह कहने वाला, वो उसका पहला ही मंत्र है, ला इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह। तो ला इल्लाह इल्लल्लाह का अर्थ है कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला एक अल्लाह है, सर्वसमर्थ है, कृपावान है। और मोहम्मद उर रसूलुल्लाह, यहां हमारा मतभेद होता है जब वो कहते हैं कि मोहम्मद अंतिम रसूल है, उन्होंने जो कह दिया उसके सिवा बाकी सब गलत है। और इस पहली आयत का विस्तार कुरान आगे की कई आयतों में कर लेते हैं। इब्राहिम से लगा करके, माने मूसा से लगा करके, और ईसा से आगे चल करके ये मोहम्मद साहब, ये तीनों सेमेटिक परंपरा के धर्म हैं। इसमें कुछ धर्म और भी हैं। यजीद नाम का एक पंथ और चलता है, जिसकी संख्या भी कम है संसार में, भले ही 3 लाख, 60-70 लाख ही क्यों ना हो। हैं 3 लाख है, 3 लाख है, केवल 3 लाख बचे हैं। ओ, मेरे जहन में 7 लाख का फिगर आया था यजीद का। पर ठीक है, इसमें विवाद नहीं है मित्र, कम लोग हैं। तो वो भी सेमेटिक धर्मों में है। यजीद लोगों की तो दिक्कत यह है कि उनको कोई किताब भी नहीं है अब तक, और न उस हाँ पंथ को चलाने वाला भी कोई है। लेकिन तब भी पंथ है और बहुत रिजिड है। ये जो सर्वसमावेशी नमनीयता है, सबके प्रति स्वीकार बोध है,
वो हमारी गीता में बहुत स्पष्ट है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम कहीं से भी आओगे मुझे ही प्राप्त करोगे। और इसीलिए 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जब वो काल रूप दिखाते हैं तो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के मुंह में समाते चले जाते हैं। रावण को भी अंतिम गति जो मिली वो राम में समाया। ये साहस सिर्फ हमारे इस देश से उठने वाला दर्शन कर सकता है जो कहे द्यूतम छल्यताम अस्मि तेजस तेजस्वी नामम। छलों में मैं द्यूत मैं ही हूं। मतलब इस संसार में जो कुछ है, अच्छा बुरा की व्याख्या जो है वो अलग अलग सामाजिक आधार पर, मानवीय आधार पर, धरातल पर आप करते रहे, है सब मेरा ही किया धरा। प्रकृति का विस्तार हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये संस्कृतियों का फर्क है। तो ये दो संस्कृतियों, मूलतः ये दो संस्कृतियों का झगड़ा है। लेकिन तालिबान में तो अभी एक बड़ी अजीब सी समीकरण बनी हुई है कि वहां तो अफगानिस्तान में तो मुसलमान ही है, मुसलमान ही मुसलमानों के विरुद्ध हैं। मजा देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान अकेला मुस्लिम राष्ट्रों में अकेला राष्ट्र है, परमाणु शक्ति संपन्न। और इसी बात से पाकिस्तान ऐसा दिखता है कि इस्लाम का नेतृत्व मेरे हाथ में आए, मिडल ईस्ट से हट करके, जबकि वहां इस्लाम में से निकली हुई इस समस्या को गंभीरता पूर्वक विमर्श किया जा रहा है। ये जो विमर्श की प्रक्रिया है वो तुलसी से जोड़ती है। जब तुलसी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, तो वो इस विषय को, पांचों महाव्रतों को न सिर्फ अपने जीवन में डालते हैं, उतारते हैं, आचरण में लाते हैं, बल्कि इस पर खुली बहस के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। आपने तुलसी का नाम लिया तो मुझे लोभ हुआ कि मैं उस महापुरुष की ऊंचाई को नापने वाला एक दृष्टांत आपको बताऊं। जी बिल्कुल, अभिनंदन है जी, वो तेरा पंथ के सर्वे सर्वा नवमाचार्य हैं तेरा पंथ के, और जैसे संघ में 1 साल का अनुवर्तित्व है, उससे थोड़ा आगे बढ़ करके, और ये तेरा पंथ में वो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, उससे पार कोई नहीं जा सकता। उस और आचार्य तुलसी तो 50-60 वर्षों तक आचार्य बने रहे, अकेले आचार्य हैं तेरा पंथ में। 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बने, 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बने तेरा पंथ। तब से लेकर के अंत में उन्होंने स्वयं ही छोड़ा, अपना आचार्य पद विसर्जित किया और अपने रहते अपने शिष्य आचार्य महाप्रज्ञ को वो गद्दी सौंपी। ये भी पहली बार घटना हुई, आरएसएस में तो पहले हो गई थी। सरसंघ चालक देह में रहते और अपना स्थानापन्न देकर गए हैं। ये हमारे आरएसएस में हो गया था, लेकिन तेरा पंथ में भी हुआ। मैं कह रहा हूं उस आचार्य तुलसी ने और मेरे जैसे सामान्य आदमी का विश्लेषण स्वीकार करके कुछ ऐसी बातें मान ली जो व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध जाती है। अभी मैं खोल के नहीं बोलूंगा, जो उनकी व्यक्तिगत रूप से उन पर एक आरोप है, वो उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। बहुत कठिन बात है अनुज जी। हम जैसे सामान्य आदमी जो है, हमारे व्यक्तिगत चरित्र में कोई दोष दिखा देता है तो हमारा अहंकार फुफकार मार देता है, वो सच हो तो भी। मेरे कहने में तो सच था कि नहीं ये भी अभी कौन निर्णय करेगा, लेकिन उस महापुरुष ने अपने विरुद्ध न सिर्फ सुना बल्कि उसका अनुमोदन किया। अनुमोदन करके उसके अनुसार आगे उन्होंने वो करके दिखाया। इसका आप शायद ज्यादा जानते हैं क्योंकि मेरी पुस्तक में, मेरे शोध ग्रंथ में उद्भव, उत्कर्ष और अंत में इसका पूरा वर्णन है जी। तो ऐसे महापुरुष, और दूसरी तरफ जो तालिबान, एक सूत्र और भी है दोनों के मिलान का, तारतम्यता का, कि देखिए
जो ये तालिबान के नाम पर जो आतंक है, उनके भीतर भी चाहत क्या है? अंततः चाहत विश्व के कल्याण की ही है। कहना उनका यही है कि विश्व का कल्याण शरीयत को मानकर होगा। उनकी दृढ़ मान्यता है कुरान में से कि महिलाओं को और उसकी योनि शुद्धि का और कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो महिलाओं की शुद्धि के लिए जो उपाय बताए कुरान में, वो अब तक वो चले आ रहे हैं। तो मूल मनसा में फर्क नहीं है। मूल मनसा से वो दुख नहीं देना चाहते। उनसे भी पूछेंगे, ओसामा बिन लादेन से पूछिए, ओसामा बिन लादेन जो मर गए हैं, वो भी यही कहते हैं कि नहीं, मैं तो विश्व के पूरे विश्व को एक करने के लिए मैं जी जान से प्रयत्न कर रहा हूँ, कठिन काम कर रहा हूँ। और ये भी कह देंगे कि हम अपने सिद्धांतों के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। दुनिया में दूसरे आदमी बताओ जो अपने शरीर पर बम बांध करके मरने को तैयार हो। दृष्टि बदलिए। ये सूत्र हमको जोड़ता है। भीतर की कामना धरती के 800 करोड़ मानवों की एक है, लेकिन विचारों का संघर्ष है, सोच का संघर्ष है, संस्कृति का संघर्ष है। इसमें सत्यमेव जयते को पकड़कर, धर्ममेव जयते को पकड़कर, न्यायमेव जयते को पकड़कर, और ये स्पष्ट रूप से मानवीय धरातल पर देखकर कि वो जो कर रहे हैं न वो सत्य है, न न्याय है, न धर्म है, इस पर आपको अलग से प्रश्न करना पड़ेगा आचार्य कि वो धर्म क्यों नहीं है। इसका मतलब आपको कुरान का और खुलवाना पड़ेगा। उस बिंदु पर मैं आने से समझता हूँ पूर्व मेरा जी एक और थोड़ा, उस बिंदु पर आने से पूर्व मैं एक बात ये जरूर पूछना चाहूंगा जी कि वहां पर दो नारे लगते हैं, एक अल्लाह अकबर लगता है, दूसरा नारा लगता है या अल्लाह। जी या अल्लाह जो आवाज है वो चीख की आवाज है, वो क्रंदन की आवाज होती है, वो पीड़ा की आवाज होती है। लेकिन अल्लाह अकबर जो होता है वो विजय घोष करते हैं, वो एक अपनी जयनाद करते हैं। वहां पर छोटी छोटी बच्चियों का जब रेप होता है, उनको वेश्यावृत्ति में तब्दील किया जा रहा है, छोटी और छोटी कोड़े मारे बच्चियों, जाते हैं। हाँ, छोटी छोटी बच्चियों को उठा करके कोई भी दरिंदा कुछ भी उनके साथ कर दे रहा है, और वो बच्चियों के मुंह से जो चीख निकलती है, जो क्रंदन निकलता है, वो होता है या अल्लाह। और जो करने वाला होता है वो अल्लाह अकबर के नारे लगाता है। उनमें ये जयनाद और ये क्रंदन, ये दोनों चल रहे हैं, और दोनों अल्लाह दोनों तरफ है। तो सच्चाई में हमारे यहाँ तो कहा जाता है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां कृष्ण होंगे वहां जय सुनिश्चित है। तो यहाँ अल्लाह किस तरफ है और किसकी जय सुनिश्चित है? उस क्रंदन करने वाली का अथवा उसका जो अल्लाह अकबर कर रहा है? जी, आप बहुत गहरे प्रश्न कर रहे हैं आचार्य, मैं स्वागत करता हूँ। आप अपने कद के अनुसार ही प्रश्न कर रहे हैं, और आपके इन प्रश्नों के बाद जो है वो सामान्य व्यक्ति के प्रश्न भी आ जाएंगे, मैं इस आशा में। देखिए, ये इस्लाम के अंतर्द्वंद्व का सीधा प्रतीक है। इस्लाम का अपना अंतर्द्वंद्व जो है, जो यहाँ से निकल कर पाकिस्तान तक पसरा है, इस दुविधा में पाकिस्तान भी फंसा है। ये जो तालिबान खड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए भी समस्या है। पाकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर पर बहुत बड़ी बाड़ लगा ली है। उसको क्या नाम है उसका, एक 2600 किलोमीटर की और करंट वाली बड़ी बाड़ लगाई है। उसका नाम डंगर लेन या ऐसा कुछ है, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। तो ये अपनी सीमाएं तालिबानी आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान तक ने बंद कर रखी है। ईरान ने, टर्की ने बंद कर रखी है अपनी सीमाएं। उधर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने बंद कर रखी है। जबकि शरणार्थी बनकर निकलने वाले कौन है? तो मुसलमान है। देखिए कैसी दुविधा में फंसा है पंथ। तो ये इस पंथ का अपना जो अंतर्द्वंद्व है,
जिसके लिए मैं कहता आया हूं, मैंने अपनी पहली किताब में कह दिया था, ये संस्थाओं की समाप्ति जो है उनके अंतर्द्वंद्व के कारण होती है। जब उस संदेश को या तो ठीक से समझा नहीं गया या उस संदेश के विपरीत आचरण उस व्यक्ति का होने लगे। वैसे अल्लाह अकबर का सही अर्थ है कि अल्लाह बहुत दयावान और ताकतवर है, या अल्लाह में जो पुकार है वो हे दयालु हमको बचा, हमारी दया कर, हमको बचा। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था कृष्ण को, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो कृष्ण आए। तो इसी सूत्र से वो बालिकाएं, नन्ही कन्याएं, वो माताएं जो कोड़े खा रही हैं, जो नृशंसतम काम है ये नारी का और गाय का कोड़े खाना और ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मण की हत्या मतलब एक विचार की हत्या, एक तेजस्विता की हत्या। ये जैसे भारत के अंदर ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्रह्म हत्या का अर्थ है कि अपने जनक की हत्या। ब्रह्म तो निर्माता है। तो यही बात, यही पीड़ा जो है वो धरती की पीड़ा बनती है, और उसी में से ये आयोजकों की सही आशा की ये प्रेरणा बनी कि इस विषय को लिया जाए। अगर ये अमानवीय विषय और सही निष्पत्तियों तक नहीं पहुंचता है तो धरती पर संकट है, और ये सही निष्पत्तियों तक इस संवाद के माध्यम से पहुंच करके आखिर धरती को बचाने का रास्ता प्रशस्त करे। बिल्कुल जैसे कोरोना के दौरान हम लड़े, भारत आगे बढ़ा, और आज कोरोना को पकड़ करके भारत के लिए स्वीकृतियां पूरे विश्व में बनी है। बिल्कुल उसी प्रकार ये संवाद जो आप जितनी ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, जरूर आशा बनती है कि आप और सामान्य व्यक्ति के प्रश्न भी अपने इनमें समेटेंगे। मैं इन दोनों बातों को, आपने तुलसी को पकड़कर या पर्युषण के सिद्धांत से, और दोनों को साथ लेकर, और अभी वहां के अंतर्द्वंद्व तक की जो आपने मुझसे यात्रा कराई, ये अंतर्द्वंद्व इस्लाम का जो है, इस पर प्रारंभ से चर्चा करनी पड़ेगी मित्र, इस्लाम के उद्भव से। तो हमको मूल तक पहुंचे बिना तो होगा नहीं। मैं इतना बताऊं कि मूल कुरान में 31-32% आयतें जो है वो ब्रह्म सूत्र का सीधा अनुवाद लगेगा आपको, पारसी अनुवाद, सीधा अनुवाद। एको ब्रह्म और ला इल्लाह इल्लल्लाह एक ही बात है। ईश्वर एक है, यही तो गुरु गोविंद साहब कहते हैं, एक ओंकार। ये हमारी भाई इस सृष्टि को चलाने वाला तो कोई एक ही है, भाषाओं का अंतर है खाली। बिल्कुल। लेकिन बाकी की आयतें जो हैं वो किस प्रकार से उतरी, जिन्होंने पूरे इसका सच्चा करेक्टर तालिबान या और कई सारे संगठन जो है, आईसिस, और इससे पहले आया था कई सारे नाम भूल रहा हूँ अभी, देखिए मैं, तो कई सारे जो हजारों संगठन है आतंकवादी, जिन्होंने कुरान से ही पकड़ा है ये मारामारी, ये अत्याचार, ये जुल्म, ये कुरान से ही कुरान के आयतों से उठाया है। वो मूर्ख नहीं है। तो ये जो अंतर्द्वंद्व है ये इस्लाम के अपने विनाश का द्योतक है, और ये संघर्ष उनको स्वयं ही, जैसे सीरिया और टर्की का हालत था, आपस में लड़ रहे थे, ज्यादातर मुस्लिम थे। पाकिस्तान में अब ज्यादा कौन लड़ रहे हैं? पाकिस्तान में ज्यादा इस्लाम के दो पंथ ही लड़ रहे हैं। भारत में भी सिया सुन्नियों के जो आपस के संघर्ष हैं वो प्रसिद्ध हैं। अब तो चूंकि न्याय कानून व्यवस्था मोदी शाह के हाथ में है तो वो दुस्साहस नहीं होता, नहीं तो वो सिया सुन्नी का यहाँ भी चलता। तो इस्लाम का जो अंतर्द्वंद्व है इसको पूरे आदर सहित और हमको रखना पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि इस सत्र को अलग से पूरा 1 घंटा दिए बिना, क्योंकि 35 मिनट हमको बात करते हुए हो गए हैं, और 20 मिनट 15 मिनट और चलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये इसको छोड़े नहीं, प्रश्न को अभी खाली इतना समझें कि इस्लाम या अफगानिस्तान की धरती पर एक अंतर संघर्ष चल रहा है। जैसे कौरव और पांडव एक ही कुल के सदस्य थे, वैसा महाभारत है ये।
कौरव पांडव एक ही पूर्व पुरुषों की संतान है, लेकिन उनके भीतर कुछ तत्व ऐसे हैं, जैसे देखिए अभी एक बात समझिए कि आपके प्रश्न में भी आया नारी की पीड़ा, नारी का दर्द, इसको क्यों आया, इसको समझिए कि नारी जो है ना मूलतः पवित्र है। ये इस्लाम भी मानता है, मैं इस्लाम के लिहाज से नहीं, आपकी मेरी भावना के आधार पर कह रहा हूं। तो नारियों को बचाया जाए, बच्चों को बचाया जाए, और उनको वो खाली परकीय आक्रमणों से और दूषित हुई इसलिए संतानों का डीएनए बदला, वरना नारी का डीएनए ज्यादा सशक्त है। पुरुष नारी संयोग में जो पहला अंडाणु बनता है, पहला सेल बनता है, उसमें नारी का बड़ा योगदान है। मैं इसको जब साइंस की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा, आप पूछिएगा। तो अफगानिस्तान की नारी को बचाना ये आज की आवश्यकता है, और नारियां सब ठीक कर लेंगी। पुरुष जो है वो वर्ण संकर संतान है। वर्ण संकरता का अर्थ है संशयात्मा विनश्यति, गीता का पहला अध्याय। ये जो अर्जुन की पीड़ा थी कि वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे तो पितरों को श्राद्ध कौन देगा, श्राद्ध पक्ष चल रहा है अभी, अभी श्राद्ध पक्ष है ना, तो पितरों को श्राद्ध मिलना कठिन होगा अगर वर्ण संकर हो गए। तो ये सारी बातें अफगानिस्तान में घटित हो रही है। अफगानिस्तान में जो ये संघर्ष चल रहा है वर्ण संकरों का संघर्ष है, वर्ण संकरता की पीड़ा है। वर्ण संकरता, डीएनए को सुरक्षित रखना, डीएनए को पवित्र पवित्र रखना, या पश्चिम के देश भी, यूरोपीय देश भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यूरोपीय देश भारतीय जीवन पद्धति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस्लाम में भी जो ये नारी की योनि शुद्धता है, इसको बचाने की कोशिश जारी है। ये कतर में जो मीटिंगें हो रही है इस्लामिक देशों की, उन देशों में जो मुख्य रूप से चर्चित विषय हैं वो ये है कि एक तो तेल पर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है क्रमशः, और तेल पूरे विश्व की जरूरत नहीं रहेगी। तब हम पिएंगे क्या, पानी नहीं मिलेगा हमको, हमारे पास तेल के सिवा और कुछ नहीं है। और दूसरा ये चल रहा है कि हम अपनी नारियों को कैसे सुरक्षित करें, लड़कियों को। मेरा गेट बंद कर दीजिए। हम अपनी माताओं को, लड़कियों को, माताएं शब्द वहां नहीं प्रयोग होता है, हम अपनी खातूनों को कैसे बचाएं, ये वहां चर्चा चल रही है। और इसीलिए तालिबान को कोई भी स्वीकृति नहीं दे रहा, अभी पाकिस्तान भी नहीं दे रहा है। आप इस बात को समझिए, पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, सबका आह्वान कर रहा है कि भी इसको स्वीकृति दो और मानवीय आधार पर मदद भेजो। मैंने लिखा है कि नहीं, मानवीय आधार पर मदद हो सकती है, ये तो दानवता का आधार है, वहां दानवता का नंगा नृत्य खेला जा रहा है। वहां मदद दे दी गई तो उसी राक्षस के पेट में जाएगा खाना। जैसे बंगाल में आज अगर पैसा भेज दो तो पहले तृणमूल के गुंडों को पेट भरेगा, वो भूखे तक पहुंचेगा ही नहीं। जो समस्या बंगाल में है वो की वो समस्या तालिबान में है। तो ऐसा मत समझिए कि तालिबान हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में गली गली घर घर में है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है मेरे कई मुस्लिम मित्र सुनेंगे और प्रश्न खड़े करेंगे। हम सब प्रश्नों का स्वागत करते हैं। तो अभी जो अफगानिस्तान की समस्या, जी बोलिए। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा ये व्यक्तिगत है। जी व्यक्तिगत प्रश्न का अभिप्राय मेरा ये है कि जो इस तरीके की चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, जी, खासकर हिंदू, मुस्लिम, टीएमसी, बीजेपी, इस तरीके के शब्द भी आते हैं हमारी चर्चा में। पूर्व सत्र में भी हम लोगों ने इस्लाम पर खुलकर चर्चा किया था। जैसी स्वस्थ खुलकर तो नहीं, अभी खुलकर तो नहीं हुआ है, नहीं, फिर भी काफी हद तक हम लोग स्पर्श कर लेते हैं विषयों को। जी। तो इसमें आपको क्या नहीं लगता है कि ये कहीं जो उनका स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ अगर वो हमारे साथ पेश आते हैं, एक खुले प्लेटफॉर्म पर हम इस तरीके की चर्चा अगर कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी बदले की नीति, जैसे कमलेश तिवारी इत्यादि के साथ में हुआ, उस नीति को ना अपनाएं और उस क्रूरता को ना अपनाएं, हम लोगों की इस खुले स्वभाव को, खुली चर्चा को चुनौती न दी जाए? और इसमें क्या भय आपको नहीं कहीं भी प्रतीत होता है? आपको दिखता है भय मेरी आंखों में?
नहीं दिखता नहीं है, लेकिन आपके लिए भी आपको नहीं है। लगता है? नहीं, रुकिए, आज अफगानिस्तान हमसे दूर नहीं है, हमारा ही अंग था। 150 साल पहले तक अफगानिस्तान भारत का ही अंग था। जी अफगानिस्तान की धरती पर ये सब चल रहा है, मानव की हत्या चल रही है, हम बात भी नहीं कर सकते। और हम कहते हैं कि मुसलमान हमारे ही भाई हैं, भ्रमित भाई हैं, और तो उनको ठीक करने के लिए क्या बात नहीं होगी? दो ही रास्ते हैं, या तो गोली मारो या बात करो। तो बात करने के टाइम हमें कुरान को लेना ही पड़ेगा ना, हमको लेना ही पड़ेगा। आज कुरान के आयतों पर जो है चुनौती, वो मुसलमान के लोगों के द्वारा ही मिल रही है। मेरे एक मित्र हैं, नाम है उनका रिजवान, पूरा नाम रिजवान, रिजवान से मिल जाएगा। उनके वीडियो धड़ल्ले से चल रहे हैं इस्लाम के विरुद्ध में। जो सैयद लंदन रिजवान बैठा है अहमद, एक है, सैयद रिजवान अहमद। हाँ, जो हाँ तो नसीरुद्दीन नसरुद्दीन शाह का भाई है। और दूसरा ब्रिटेन में बैठा हुआ जो बोल रहा है, तस्लीमा नसीरन पीछे रह गई। इस्लाम के भीतर भी अंतर संघर्ष चल रहा है, और हमारा तो एक कर्तव्य है मित्र, हम संवाद में हैं। और हमारे जैसे कई सारे मित्र जान दे दिए हैं। यार मैं तो मरता नहीं हूं, खैर मेरी बात तो छोड़िए, अब भी नहीं मरते हैं। तो मैं मरता नहीं तो डरूं किस बात का यार? और अपने आज अपने हिस्से से ज्यादा तो प्रश्न मैं जी इसलिए लिया। ये प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि समाज में जब हम लोग स्वस्थ चर्चा करना चाहते हैं जी, इस्लाम पर या तालिबान पर, तो कतराते हुए लोग यही कहते हैं, नहीं नहीं इन सब मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है। तो उनके अंदर या तो कहीं भय बैठा है, या तो वो जी, अपने कर्तव्य बोध से भागना चाहते हैं, अपने दायित्व से भागना चाहते हैं। तो इनकी सद्गुण जहनीत विकृति, आप दायित्व से भागना, सद्गुण जी विकृति, तुष्टिकरण। तुष्टिकरण से काम नहीं चलेगा, बात करनी पड़ेगी। देखिए वो मेरे भाई हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता। भ्रमित भाई हैं। अरे भाई, बिल्कुल दुष्टता करेगा तो कान पर चांटा नहीं पड़ेगा? बोलो। बिल्कुल पर मैं पड़ेगा। चांटा नहीं मार रहा हूं, मैं कहता हूं देखो बात करो। अच्छा, मुसलमान कई मित्र मेरे से भाग रहे हैं इस बात पर। एक मंच ने मुझे छोड़ दिया, नकार दिया। एक मंच ने मुझे, तो तेरापंथ ने नकारा हुआ है। मेरा एक वार्ता चल रही थी तेरापंथ के बारे में, वही बोल दिया जो मैंने लिखा है। उन्होंने बैन कर दिया मुझे। क्या करूं? आपकी भी स्वतंत्रता है, आप मुझे बैन करिए। आपको गुरुकुल चलाना है आचार्य, आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे ऐसा बोलने से आपके काम में बाधा हो रही है, आप मुझे समझा लें। मैं इस विषय को ही नहीं लूंगा, आप प्रश्न में ही मत लाइए। लेकिन वहां मैं पर मेरा आप मुझसे क्या मेरा अपेक्षा करते हैं? हैं? मेरा जो प्रश्न है वो सार्वभौमिक चिंतन पर है, क्योंकि लोगों ने जो पलायन करना शुरू किया इन प्रश्नों से, आप लंबी चर्चा कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पलायन हो रहा है। तो उस पलायन की प्रवृत्ति पर मेरा ये कहना था। देखिए, पलायन जो है एक दर्द है। मेरे ही देश के जब टुकड़े हुए तो 15 से 20 लाख लोग मरे, तो वो दर्द भी अभी है। अभी जो पलायन हो रहा है वो मेरे ही भाई हैं। हमको भी, मैं गवर्नर साहब से मिला था तो मैंने कहा था आ, कोई बात नहीं है, आप शायद सुन रहे होंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई हम बात क्यों नहीं जाएं, पूरे परिवार को खतरा है। तो बातचीत हुई काफी, और चल रहा है अभी भी। खतरा तो है, लेकिन इस खतरे में उसका अंतिम समाधान तो बातचीत से ही होगा। पीढ़ियों तक बात करनी पड़ेगी। हम करेंगे, हमारी आगे की पीढ़ी करेगी, उससे आगे की पीढ़ी करेगी। ये संवाद में आएगी बात। तुष्टिकरण करते करते 70 वर्ष निकल गए मित्र, और तुष्टिकरण से भारत की ये दुर्गति हो गई कि हर मामले में पिछड़ा हुआ है, हर मामले में पिछड़ा हुआ है। आचार्य शायद किसी तकनीकी कारण से हटे होंगे। मैं ऐसा मान करके कि समय भी पूरा हो रहा है, मैं इस विषय को समेटने की तरफ ले जाता हूं। इस बीच आचार्य आ गए तो दोबारा आगे पूछ लेंगे। तो ये जो हमारी चर्चा है, संवाद से
समस्या का समाधान होगा। मेरी कामना है कि इस वीडियो को या ऐसे और वीडियो को और मेरे मुस्लिम मित्र देखें, वो आए, मंच पर बैठे, कुरान पर चर्चा करें, बात करें। मैं बताऊंगा कि क्यों कुरान पर चर्चा करने से ना किया गया, और पूरे सम्मान सहित बताऊंगा। मोहम्मद साहब बहुत कीमती आदमी है, सामान्य आदमी नहीं है, रसूल हैं भाई, सामान्य आदमी नहीं है। आज दुनिया में मोहम्मद साहब के नाम पर जिहाद करने वालों की संख्या जो है वो बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया का हर 5वां आदमी इस्लाम को मानता है। तो इतनी बड़ी ताकत को मुझे उसका मान सम्मान सहित बात करनी होगी। और मैं कुरान की अच्छाइयों को अपना मानता हूं। मुझे कई मेरे मुस्लिम मित्रों ने कहा कि आप तो मुसलमान हैं, तो मैं मुस्कुरा बोलता हूं तुमसे बेहतर मुसलमान, तुमसे बेहतर, क्योंकि मैं कुरान को बेहतर समझाऊं। इससे बेहतर मुझे कोई समझा दे, चरण छू लूंगा, मान लूंगा। आप भी मुझे, आचार्य रामानुज, आप मुझे समझा देंगे कि मैं ये बात न करूं, मैं मान जाऊंगा भाई। संवाद का अर्थ यही है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं जिद में मानूंगा नहीं, ऐसा मत समझिए। आप ये वीडियो ऑनलाइन चढ़ाने से पहले आपकी अनुमति ली जाएगी। आचार्य रामानुज, कमल, आप सुन रहे होंगे, ये वीडियो कांट पोस्ट, ऐसा क्यों? ओके, जो भी है, तो आचार्य रामानुज से अनुमति लेकर के इसको ऑनलाइन करना। और मैं आचार्य रामानुज से फोन पर बात करूंगा और बात करके चीज को समझने का प्रयत्न करूंगा। आचार्य रामानुज के प्रति पूरा सम्मान, और इस विषय के प्रति न्याय तक पहुंचे, शांति तक पहुंचे। ये शांति का पैगाम है, लड़ाने का भारत की भूमि को यहाँ नया संघर्ष कराने के लिए नहीं है। संवाद सारे जो होते हैं वो समझने और समझाने के अर्थ में होते हैं। समझने और समझाने के अर्थ में अपना कमिटमेंट साधक जिम्मेदारी से स्वीकार करके और अपने टोन को भी बदलने के लिए तैयार है। और जैसा भी, देखिए, मेरा नियंत्रण तो आपके हाथ में है आचार्य रामानुज। आप जैसा मुझे चलाएंगे मुझे वैसा चलना है। मैं शायद आचार्य रामानुज अब न आ पाए, मैं आप सबकी साक्षी में 3 बार ओम करके, क्योंकि प्रश्न करता है नहीं सामने, तो हमको आज के सत्र को यहीं सदिच्छा सद्भावना पूर्वक सर्व मंगल की कामना सहित और विराम देना चाहिए। आप मेरे साथ 3 बार ओम करें और शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।